नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपा बुद्धि राजा। मैं हूं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूं आपकी रत्न विशेषज्ञ, स्पिरिचुअल गाइड भी हूं आपकी। आज हम बात करेंगे शिवरात्रि की, भोले भंडारी की। ऐसे भगवान जो मात्र आपकी भावनाओं से प्रसन्न हो जाते हैं, सबसे भोले भंडारी, जो कि आठों पहर जिनकी पूजा होती है, जिनकी पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ आपके भाव, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान भोले भंडारी की। ये 11 मार्च को शिवरात्रि पड़ रही है 2021 को। तो दिन में तो अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इस दिन मंदिरों में अभिषेक का विशेष महत्व होता है। शिवलिंग पर तरह तरह की चीज़ों से अभिषेक किया जाता है, परंतु रात्रि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस दिन धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि आप शहद से और देसी घी से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो आपको धन से चली आ रही परेशानी दूर होती है। किसी भी तरीके की आपकी परेशानी हो, धन से रिलेटेड हो, कोई भी परेशानी हो, शिवरात्रि बहुत महापर्व है। ये पर्व इतना महान है कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं, इस दिन भी और इस रात्रि भी। रात्रि दिन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अभिषेक हम कौन सी चीज़ से कर सकते हैं जिनसे हमें लाभ होता है। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप शहद और घी से यदि अभिषेक करते हैं तो धन से चढ़ी आ रही परेशानी दूर होती है। और माना जाता है कि यदि आप जल से, सिर्फ जल से अभिषेक करते हैं शिव जी को, तो आपको मोक्ष प्राप्ति होती है। वैसे भी इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे उपाय हैं कि शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो भगवान आपके बहुत सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं। लेकिन जो मंदिर नहीं भी जाते, वो भी शिवरात्रि वाले दिन तो ज़रूर अभिषेक कीजिए। शिवरात्रि वाले दिन ज़रूर आप शिव जी को अभिषेक करें, पूजन करें और उसका लाभ उठाएं। शिव जी को यदि हम गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो हमें धन मिलता है। धन के साथ साथ अच्छी सेहत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। खाली गन्ने के रस से यदि आप शिव जी की और शिव परिवार का अभिषेक करते हैं, आपको विशेष लाभ मिलता है। शिवरात्रि वाले दिन चावल ज़रूर मंदिर में देने चाहिए और शिव जी पर ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इसका विशेष महत्व होता है। यदि किसी को काल सर्प दोष होता है और वो उसका पूजन नहीं करा सकते, या उनको इसके रिगार्डिंग बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो आप शिवरात्रि वाले दिन चांदी के छोटे छोटे 2 सर्प, यदि आप सर्प का जोड़ा शिवरात्रि पर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। जो समस्या आपको चली आ रही है काल सर्प दोष की, वो भी खत्म होती है। रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। इस दिन रात्रि में 3 पहर से पूजा की जाती है। उसका मैं मुहूर्त और टाइम भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये एक सिद्धि रात्रि भी इसको कहा जाता है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष को चतुर्थी को मनाया जाता है और इसका विशेष महत्व होता है इस रात्रि का। आप जीवन में जो चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आप आजमा के देखिएगा, इस रात्रि आप वो पा सकते हैं। यदि आप इस पूरी रात्रि, यदि आप पूजन करते हैं, हवन करते हैं और कुछ नहीं, यदि आप सिर्फ शिव जी की मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं और ओम नमः शिवाय सिर्फ इसका जाप करते हैं, रात्रि ठीक 9 बजे से सुबह 6 बजे तक यदि आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो जो इच्छा आपकी है अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले आपकी वो इच्छा पूर्ण होती है। ये बहुत ही मैजिकल सी चीज़ है, क्योंकि माना जाता है ये एक सिद्ध रात्रि है। बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे लोग शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए इस रात घोर जागरण करते हैं, घोर उपाय करते हैं, घोर पूजा करते हैं, क्योंकि ये एक विशेष रात्रि होती है। इस दिन कुछ नियमों का पालन करने से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप शिव जी पर कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करें, कौन कौन सी चीज़ों से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। पूजन के पहर की बात करेंगे। जो रात का पहर है वो है 6:27 से, जो पहला पहर लगता है पूजा का, 6:27 से 9:29 तक। उसके बाद है दूसरे पहर की बात करें 9:29 से 12:31 तक। तीसरा पहर है 12:31 से 3:32 तक। ये विशेष पहर हैं जिन पर आप पूजन करें, क्योंकि माना जाता है ये जो पहर होते हैं निर्धारित होते हैं पूजा के, और पूजा आपकी संपन्न होती है सुबह के समय, जो कि है 6:34 पर। शिवरात्रि पर
माना जाता है कि यदि जो इन पहरों की पूजा करता है, मतलब पूरी रात पूजन करते हैं, या आप शिव स्तोत्र का पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, और नहीं तो आप जैसे कहते हैं मृत्युंजय का पाठ करते हैं, और इसका आपको विशेष लाभ मिलता है। जिसकी सेहत अच्छी नहीं है उसे सेहत मिलती है, जिसके धन की कमी है उसको धन मिलता है, जिसके जीवन में अगर किसी भी चीज़ की कमी है, जो पाना चाहते हैं वो मिलता है। उसके साथ साथ आपको विशेष भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जीवन में मोक्ष प्राप्ति आपको होती है, आप भगवान के अत्यंत करीब आते हैं, ये भी फ़ायदा होता है। बिना भस्म और रुद्र अभिषेक के ये पूजा नहीं होती। माना जाता है कि यदि आप पूजन करने जाते हैं और शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो आप ज़रूर भस्म का चाहे तिलक लगाएं, जो भी मंदिर में हवन होता है या जो भी जिस तरीके की भी भस्म आपके पास हो, मंदिर से अवेलेबल हो या जहाँ से, तिलक ज़रूर लगाएं, और साथ ही साथ रुद्राक्ष ज़रूर धारण करें शिवरात्रि वाले दिन। और फिर यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ शिवरात्रि के, वो बहुत विशेष हैं, इनका आप पालन ज़रूर कीजिए। देखिए, शिव जी पर वैसे तो शिव भगवान ऐसे हैं कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जिसको दुनिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करता उनको भगवान भोलेनाथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अनार और केवड़ा वर्जित है। कभी भी आप भोले भंडारी पर अनार और केवड़ा ना चढ़ाएं, ये उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं है और माना जाता है कि वर्जित है। हमेशा उत्तर मुख होकर ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और आप यदि शिव जी की पूजन आराधना करते हैं शिवरात्रि वाले दिन, जिस प्रकार आप फल लेकर जाते हैं, मिष्ठान लेकर जाते हैं, इस प्रकार आप फल चढ़ाते हैं या और टीका चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, और भी सब सामान चढ़ाते हैं, लेकिन यदि आप शिव जी को वस्त्र अर्पित नहीं करते तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। शिव जी पर सफ़ेद रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ लीजिए, लेकिन शिव जी को वस्त्र ज़रूर अर्पित कीजिए। आप देखेंगे आपको कितना लाभ मिलेगा। आपकी पूजा संपन्न होती है, बिना वस्त्र के ये पूजा संपन्न नहीं होती। आप वस्त्र ज़रूर दें और सफ़ेद रंग के दें। जब हम शिव जी पर बेल पत्र चढ़ाते हैं, बेल पत्र हमेशा हमको जो उसका कोमल वाला भाग होता है उल्टा कर कर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। उसको कभी भी सीधा नहीं चढ़ाया जाता। कोमल वाला जो उसका जो सिरा होता है उसको शिवलिंग पर रखते हैं। कई लोगों ने अपने घरों पर भी शिवलिंग रखा हुआ है, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी हम ऊपर फूल नहीं चढ़ाते। शिवलिंग पर हमेशा हमें फूल से ढक के रखना चाहिए। कभी भी बिना फूल के शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। कहते हैं शिवलिंग को खाली नहीं रखना चाहिए, कभी भी उस पर हमेशा फूल चढ़ा के रखना चाहिए, उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। यदि आप भी मंदिर में पूजा करने जाते हैं कभी भी शिवलिंग पर, तो ज़रूर फूल रखने के बाद ही आप उन पर जल अभिषेक कीजिए। ये वह बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण सी चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन पूजा अनुष्ठान से आप कभी भी शंख से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ता। तो ये छोटी छोटी सी सावधानियां हैं जिन पर आप अमल करिए और शिव जी की कृपा प्राप्त कीजिए, और शिवरात्रि पर पूजन कर कर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें और आपको उनकी कृपा प्राप्त हो। तो मैं फिर आऊँगी आपके सामने, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।